हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की, जिसे हम रूट ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। आइए देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरो या फिर इसी को कहा गया रूट ऑफ पॉलिनोमियल। पिछली वीडियो में हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को सीखा था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में रखा जाए वेरिएबल की जगह, और सॉल्व करने पर जो वैल्यू मिले उसी को क्या कहा गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया। जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 5x प्लस 3 है। 5x प्लस 3 एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, 1 है। ठीक, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। मैं ऐसा कहूँ कि x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, x की जगह यहाँ 1 रखेंगे। x की जगह 1 रख दे रहे हैं। 5 पंजा 5 और 3 8 हो गया। यानी जब x की वैल्यू 1 थी तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिली, 8 मिली। इसी को कहा गया था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक और देखते हैं कि x की वैल्यू -1 पे क्या निकल के आता है, तो 5 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 3, यानी -5 प्लस 3 कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। x की जगह हम लोग -3/5 मान लीजिए रख रहे हैं। -3/5, तो 5 इंटू एक्स की जगह -3/5 और प्लस में 3। 5 से 5 कैंसिल, क्या आया, -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 यानी 0। यानी -3/5 रखने पे कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, जीरोस की डिफिनेशन। जो जीरो है आप पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल की डिफिनेशन कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल में x की जगह -3/5 रख दिया, तो -3/5 रखने पर सॉल्व करने पर क्या आया, 0 आया। ठीक, तो वेरिएबल x की वैल्यू के लिए x की वैल्यू -3/5 के लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे -3/5 को कहेंगे रूट ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 के लिए 0 के इक्वल हो जाए उसे कहा जाएगा रूट ऑफ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ से जीरोस की डिफिनेशन क्या निकल के आई कि अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है तो पी अल्फा, अगर पी अल्फा इक्वल टू 0 हो रहा है तो अल्फा को क्या कहा जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी वेरिएबल की जगह अल्फा रखने पे पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो गया। इसे क्या कहा गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया। इसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहा गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे दिया गया है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 3। अब इस x माइनस 3 का हमको जीरोस फाइंड करना है, पी एक्स का जीरोस फाइंड करना है। यानी वेरिएबल की कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाए। ठीक, तो हम लोग यहाँ अगर x की जगह प्लस का 3 भर दें, +3 रख दें, तो ये पूरा क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। x की जगह +3 रखने पे 0 के इक्वल हो जाता है, इसलिए 3 क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ पी एक्स हो जाएगा। 3 क्या होगा, जीरो ऑफ पी एक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं कि क्यू एक्स इक्वल टू दिया गया है 3x + 2, 3x + 2।
एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू भर दें कि जिससे पूरा पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। तो अगर एक्स की जगह -2/3 रख दिया जाए, -2/3 एक्स की जगह -2/3 रख देने पे ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, -2 + 2 = कितना आ गया, 0 आ गया। कब आ गया, जब -2/3 रखा गया। तो -2/3 क्या हो जाएगा, इज 0 ऑफ पी एक्स। -2/3 0 ऑफ पी एक्स। देखिए अब यहाँ पे हमको सोचना पड़ रहा है कि क्या रखा जाए। एक आसान सा तरीका देखिए कैसे जीरोस को फाइंड कर सकते हैं, कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड किया सकता है। देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px = 3x - 2, px = 3x - 2। तो जब भी पॉलिनोमियल का हमको जीरो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, दिए गए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक, दिए गए पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर देंगे। यानी कौन पॉलिनोमियल, 3x - 2 को 0 के इक्वल कर दिया गया। ठीक, यहाँ हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, -2 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो +2 हो जाएगा। 3 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x = 2/3 आ जाएगा। तो यही 2/3 क्या होगा, इसका जीरोस होगा। 2/3 इसका क्या होगा, 0 होगा। जरा देख लीजिए, x की जगह यहाँ 2/3 अगर रखोगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 - 2 यानी 0 आ जाएगा। तो ये x = 2/3 इज 0 ऑफ पी एक्स होगा। ठीक, जिस भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना हो उसको 0 के बराबर करके हम लोग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। एक और देखते हैं, मान लीजिए px = 5x + 9 दिया है, px = 5x + 9 दिया है। तो क्या करेंगे, जीरो फाइंड करने के लिए px को 0 के इक्वल कर देंगे, यानी 5x + 9 को 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक, तो 9 उधर जाएगा तो 5x = -9 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9/5, -9/5। ये -9/5 इस px क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर वेरीफाई करने को कह रहा है क्वेश्चन में तो हम लोग इसी x की वैल्यू को यहाँ ले जाके रख देंगे। अगर सॉल्व करने पे 0 आ रहा तो हमारा आंसर सही है, अगर 0 नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलती की है। आइए देखते हैं किसी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड किया जाए। तो अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल ax + b हो जहाँ पे a 0 नहीं है और a और b क्या है, रियल है। ठीक, तो इसका हमको जीरोस फाइंड करना है। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जिसका भी जीरोस हमको फाइंड करना हो उसको जीरो के इक्वल कर देंगे। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, b को उधर ट्रांसफर कीजिए तो माइनस का b हो जाएगा और x = कितना आ जाएगा, -b/a आ जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आएगा, -b क्या है, कांस्टेंट टर्म है, b है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो हमको फाइंड करना होगा तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। माइनस कांस्टेंट टर्म साइन के साथ, प्लस साइन है उसके आगे तो प्लस, माइनस साइन है तो माइनस, कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, आइए एग्जांपल से देखते हैं हम इसको। कहा है कि एक पॉलिनोमियल px है 3x + 1, px = 3x + 1 का जीरोस फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है, माइनस
कांस्टेंट टर्म कौन है, एक साइन के साथ प्लस एक अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी प्लस का 3, तो -1/3 इसका जीरो होगा। वेरीफाई करने को कहेगा, एक्स की जगह -1/3 रखिए, तो 3 से 3 कैंसिल, -1 और +1 मिलके 0 हो गया। अगर 0 आ रहा है तो हमारा आंसर सही है, 0 नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है। दूसरा पॉलिनोमियल है 5 माइनस का 4x, 5 माइनस का 4x, 0 फाइंड करना है तो माइनस कांस्टेंट टर्म कौन है, प्लस का 5 अपान कोफिशिएंट ऑफ x कौन है, माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, 5 अपान में 4। या फिर ये फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो हम ये तरीका अपना सकते हैं, जिसका भी 0 फाइंड करना हो उसको 0 के इक्वल कर देंगे, वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल है, इनके जीरोस को हमको फाइंड करना है। तो पहला पॉलिनोमियल है px इक्वल टू ए एक्स, px इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पे a 0 नहीं है। अब इसका जीरोस फाइंड करने के लिए, अब देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कोई कांस्टेंट टर्म नज़र नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए कि कांस्टेंट टर्म इसमें 0 है, ठीक। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म कौन हो गया 0 अपान कोफिशिएंट ऑफ x कितना है a, यानी ये कितना हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका निकालना है तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 मान लीजिए। फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट कौन है, कांस्टेंट टर्म कौन है 0, कोफिशिएंट ऑफ x कौन है 3 है, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ के लिए देखते हैं तो फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया, कांस्टेंट टर्म कौन है 5, कोफिशिएंट ऑफ x कौन है 2, तो -5/2 इसका क्या है 0 से। यहाँ पे क्या है फार्मूले में क्या है माइनस, कांस्टेंट टर्म कौन है माइनस का 7, कोफिशिएंट ऑफ x यानी 6, तो यह माइनस और माइनस प्लस 7 अपान में 6। तो इस तरीके से हम लोग जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जीरोस के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो होता है। अभी हमने देखे जितना भी पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व किया उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो निकला है, ठीक। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, यानी जितना उसका डिग्री होगा उतने ही पॉलिनोमियल के जीरो होंगे। यानी लीनियर यानी डिग्री 1 तो जीरो 1, क्वाड्रेटिक यानी डिग्री 2 तो जीरो 2, 2 का मतलब 2 जीरोस मिलेंगे, ठीक। 3 डिग्री 3 यानी क्यूबिक है तो जीरोस की संख्या 3 हो जाएगी। बाई क्वाड्रेटिक है तो जीरोस की संख्या 4 हो जाएगी। यानी जीरोस की संख्या डिपेंड करेगी पॉलिनोमियल की डिग्री पे, ठीक। ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस, रिपीटेड जीरो का मतलब जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर -2x + 1, x स्क्वायर -2x + 1। अब इसमें जो है हमको रिपीटेड जीरोस मिलेंगे, कैसे आइए देखते हैं। देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल था px इक्वल टू x स्क्वायर -2x + 1। मैंने कहा इसके जो जीरोस मिलेंगे वो रिपीट करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम लोग इसको लीनियर फॉर्म में फैक्टराइज करेंगे। देखिए ये हो गया a स्क्वायर, फिर 1 हो गया b का स्क्वायर, फिर -2 × a × b। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 × a × b, तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x - 1 और x - 1। अब मैंने कहा कि जिसका भी जीरोस फाइंड करना हो उसको जीरो के बराबर कर देंगे, यानी px को जीरो के इक्वल कर देंगे। px कौन है x - 1 है इंटू x - 1 है, इसको जीरो के इक्वल कर देंगे। इफ x - 1 = 0 देन x की वैल्यू क्या मिलेगी,
प्लस का 1, -1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। फिर से इफ x - 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू कितना मिलेगा 1। यानी यहाँ से x की 2 वैल्यू मिली है लेकिन सेम है दोनों, इसी को कहा गया रिपीटेड जीरोस। ठीक, देखिए यहाँ डिग्री कितनी थी, सबसे बड़ी डिग्री 2 है, इसलिए जीरोस की संख्या भी 2 है। डिग्री अगर 3 होती तो जीरोस की संख्या 3 हो जाती। देखिए हमारे पास एक सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कह रहा है सो दैट x इक्वल टू 1 इज ए रूट यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ - 3x² + 7x - 6। यानी पॉलिनोमियल यहाँ पे हमको दिया गया है px इक्वल टू 2x³ - 3x² + 7x - 6। पूछ रहा है x इक्वल टू 1 इसका जीरो होगा कि नहीं होगा। मैंने जीरो की डिफिनेशन क्या बताई कि वेरिएबल की वही वैल्यू जीरो होगी किसी पॉलिनोमियल का जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल में रखने पे क्या पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जा रहा है। अगर पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जा रहा है तो x इक्वल टू 1 इसका जीरो होगा। अगर जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है तो x इक्वल टू 1 इसका जीरो नहीं होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे x की जगह हमने 1 फिल किया। ठीक, 2x की जगह 1³ - 3 × 1 का स्क्वायर + 7 × 1 - 6। देखिए 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा यानी 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा यानी -3 + 7 - 6। अब देखिए 7 और 2 और 7 मिलके प्लस का 9 -3 और -6 -9 यानी 0 हो गया। यानी x इक्वल टू 1 रखने पे P1 का और x इक्वल टू 1 P1 कितना आया, 0 के इक्वल हो गया। इसलिए हेंस x इक्वल टू 1 इज रूट या जीरो ऑफ px। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। इस पे और सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कह रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। पॉलिनोमियल कौन है, px इक्वल टू x + 2। पूछ रहा है क्या -2 और 2 इसका जीरो होगा कि नहीं होगा। तो फिर से वही काम करेंगे। अगर -2 यहाँ पे रखने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है तो -2 इसका जीरो होगा। +2 यहाँ रखने पे वेरिएबल की जगह पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाता है तो इसका जीरो होगा। तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 + 2 जीरो के इक्वल हो गया। फॉर x इक्वल टू -2 p - 2 इक्वल टू 0 हेंस -2 इज जीरो ऑफ px। ठीक है, अब +2 के लिए देखेंगे p2x की जगह 2 रखेंगे तो 2 + 2 यानी 4। क्या ये जीरो के इक्वल है, नहीं है। हेंस 2 इज नॉट जीरो ऑफ px। 2 जो है px का जीरो नहीं है। देखिए इस सवाल में पूछा जा रहा है इफ x इक्वल टू 4/3 इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x³ - 11x² + kx - 20 फाइंड k। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगर 4/3 इसका जीरो है तो x की जगह 4/3 रखने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 4/3 इज रूट या फिर जीरो कह सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, रूट और जीरो दोनों एक ही चीज़ है, जीरो ऑफ fx। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, जो f 4/3 है x की जगह 4/3 ये क्या हो जाएगा जीरो के इक्वल। तो यहाँ वेरिएबल में x की जगह 4/3 रखेंगे तो 6 × x की जगह 4/3 का होल क्यूब -11 4/3 का होल स्क्वायर + k
इंटू 4/3 माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 6, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस 11, 4 का क्यूब हो जाएगा 16, 3 का क्यूब हो जाएगा 9, प्लस 4 के अपान में 3 माइनस 20 इक्वल टू 0। देखिए 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 64 दूनी कितना होता है 128, अपान में 9 हो गया, माइनस 11 और 16 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 11 6 जा 66 का 6 हो गया, 6 कैरी, और 11 बन जा 11 और 6 हो जाएगा 17 अपान में 9, प्लस 4 के अपान में 3 माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए के की वैल्यू फाइंड करनी है, हम इन सबको दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको यहाँ सॉल्व कर लें तो यहाँ पे देखिए 128 है, माइनस का 176 है, 176 से 128 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, ठीक, और वो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4 के अपान में 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, और 6 में से 2 जाएगा बचेगा 4, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0, अपान में 9 और प्लस का 20 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए तो 48 प्लस 180 180 अपान में 9, इधर 4 के अपान में 3 से इसको काट दीजिए, इधर हो जाएगा 4 के इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए तो 8 8 और 4 12, 1 और 1 2 अपान में 3, 4 से इसको काट देते हैं तो 4 5 जा 20 और 7, यानी के इक्वल टू आ जाएगा 57 अपान में 3 यानी 19। के की वैल्यू आ जाएगी 19। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 आ जाएगी यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0 आर रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 2x³ माइनस 5x² प्लस ax प्लस b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो अगर x इक्वल टू 2 इसका 0 है, इसका मतलब x की जगह 2 रखने पे f2 इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। आइए देखते हैं कि x अगर x इक्वल टू 2 इसका 0 है, कि यहाँ लिखेंगे इफ x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ fx, तो देन f2 करेंगे हम लोग। 2 इंटू एक्स की जगह 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, यानी 2 इंटू 2 का क्यूब 8, या सीधे कहें 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस 2 4 पचे 20 हो जाएगा, प्लस का 2a हो जाएगा प्लस का b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a प्लस b और माइनस का 4 हो जाएगा, 2a प्लस b और माइनस का 4 हो जाएगा, और ये पूरा 0 के इक्वल होगा क्योंकि 2 क्या है इसका 0 है, यानी यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू प्लस का 4। ये इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग अगर x इसका 0 इसका 0 है तो f0 फाइंड करेंगे। f0 इक्वल टू 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस b, किसके इक्वल हो जाएगा 0। अब देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब इस b की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे a की वैल्यू फाइंड करने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस b की जगह 0 इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू 4 अपान में 2, यानी ये आ जाएगा कितना 2। तो a की वैल्यू हो गया 2, a इक्वल टू हो गया कितना 2, और b इक्वल टू कितना हो गया 0। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल।
तो इस तरीके से हम लोग एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।